जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। जिस प्रकार गुरुवार के दिन किए गए कोई भी उपाय या व्रत निष्फल नहीं जाते हैं, उसी प्रकार गुरुवार के दिन व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य ही गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को कभी दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को दान देते हुए भी वह हमेशा मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। तभी रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आ गए। उन्हें रानी से जैसे ही भिक्षा मांगी तो रानी ने इनकार कर दिया। वह बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाने में लगा है। मेरी इच्छा है कि मेरा हम जो भी धन है वह नष्ट हो जाए, फिर ना बजेगा बांस ना ही बजेगी बांसुरी। ऐसा कहते ही साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो भी निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो, जिससे कि तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। ऐसा साधु महाराज बोले, परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाइए, मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यह मेरा एक काम करना। तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार के दिन सर्वप्रथम अपने घर आंगन को लीप लो। उसके बाद सिर अपना पीली मिट्टी से धोना, और साथ ही साथ राजा से कहे कि उस दिन हजामत अवश्य बनाए, साथ ही कपड़े धोने को डाल दो। यह सब कहकर साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु ने अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी संपत्ति धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए अब राजा रानी तरसने लगे। एक दिन जब राजा ने रानी से बोला, हे रानी तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सब मुझे जानते हैं, इसलिए मुझे कोई भी यहाँ कार्य नहीं देगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काटने लगा, शहर में उन्हें बेचने लगा। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, इसके लिए वह बहुत ही दुखी हुई होगी। ऐसा कहकर कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के वहाँ चली गई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत करती हूँ, मैं उनका पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा नहीं होती है तब तक ना तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक के लिए भी अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा वहाँ मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना हम इनमें व्रत और कथा आपकी बहन से पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ की पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ की विष्णु भगवान की पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें इसे रखने में आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, साथ ही पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। अचानक वहाँ पे एक साधु प्रकट हुए तो राजा बोला, हे प्रभु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन यह कहते कहते वह रोने लगा। बोला, साधु महाराज, आप तो सभी जानते हैं, और अपनी आत्मकथा बताई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण वह रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करो। इससे मेरे कहने के अनुसार तुम्हारे सारे कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन यह कथा किया करो। 2 पैसे लो और चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात सारे परिवार को, सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रसाद बांट देना। और ऐसा करने के बाद भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुन के लकड़हारा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे कि भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे कि मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन दुगना पैसा प्राप्त हो। इसी प्रकार गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन के उनका पूजन करने से सारी दुख दरिद्रता और सारी समस्याएं दूर हो जाती। कामना करती हूँ कि इसी तरह गुरु बृहस्पति देव की कृपा आप सभी के घर पे सदा सर्वदा बनी रहे।